बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिज़ी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शिज़ी। तो आज आपके लिए मैं बहुत स्पेशल सा मीठा लेके आई हूँ, जो वाकई बहुत स्पेशल है क्योंकि उसका नाम भी थोड़ा स्पेशल ही है। लबे शीरी बहुत मज़े का बनता है और छोटों बड़ों सबको ही बहुत पसंद आता है। ये बड़ा स्पेशल सा मीठा है, किसी स्पेशल इवेंट पे ही बनाया जाता है। ईद पर स्पेशल बनता है या कोई ख़ास मेहमान आए तो बनता है, या अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को बहुत खुश करना हो तो बनता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ही बहुत स्पेशल डलती हैं। तो चले मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या ख़ास चीज़ें डलती हैं जिसकी वजह से ये स्पेशल मीठा बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गड़वी दूध ले लिया मैंने, ये फुल क्रीम दूध है, अभी मैंने बॉयल नहीं किया। एक गड़वी ये है। अंजीर ले लिया मैंने, रात को मैंने भिगो दी थी, तो अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। चीनी होगी। खुश्क मेवा जात में मेरे पास अखरोट थे, आपके पास जो कुछ हो वो डाल लें। बादाम हैं, कुछ के मैंने छिलके उतार लिए हैं। आपके पास पिस्ते हो, जो कुछ मर्ज़ी हो, इनकी ये आपकी अपनी मर्ज़ी, जो कुछ भी हो खुश्क मेवा जात में आप डाल सकते हैं। और फ्रूट्स में मेरे पास सेब है, अनार है, केला है, स्ट्रॉबेरी है। और थोड़ी सी चमचम ले ली। चमचम में मैंने कहा था कलरफुल सी आए, लेकिन उसने एक ही कलर भेज दिया दुकानदार ने। अब थोड़ा सा इसको सजावट करने के लिए मैं ये डाल दूँगी फिर ग्रीन वाली। और थोड़ी सी सवैयाँ मैंने बॉईल कर ली हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पर, अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया, तो इसमें डाल देते हैं ये 1 लीटर। एक गड़वी दूध है, थोड़ा सा बचा लूँगी बस। ये देखिए थोड़ा सा मैंने बचा लिया है बस। इसको क्या करना है वो मैं बाद में बताती हूँ। अब इसमें ये चीनी ऐड कर दूँगी, आधी प्याली चीनी है। चीनी में आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा करना हो जो भी है। मेरे हिसाब से ये भी ज़्यादा थी, वो भी मैंने कम कर लिया है। अभी चूल्हा नहीं जलाया मैंने। थोड़ी सी मैं चीज़ों की कटिंग कर लूँ, बस साथ साथ बताती हूँ और क्या क्या करना है। ये सेब है, इसकी कटिंग कर लूँ पहले मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मर्ज़ी है, छिलका उतारना है तो उतार लें, नहीं उतारना तो ना उतारें। मैं ज़रा उतार लूँगी क्योंकि मेरा बच्चा छिलके समेत नहीं खाता। आपने इसके छोटे छोटे से क्यूब्स करने हैं। देखिए जी माशाल्लाह, मैंने सेब छोटे छोटे करके ना ये सारी इसकी कटिंग कर ली है। ये ना ज़्यादा बड़े हैं ना छोटे हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए हैं ताकि खाने में ना अच्छे लगें। आप इसको ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि ये काले हो जाएंगे, तो इसको फ़ौरन ही हम ना दूध में ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी दूध के नीचे चूल्हा नहीं जलाया मैंने, बस ऐसे ही दूध रखा हुआ था। ये अच्छे से बर्तनों को साफ़ कर लें, एक दाना भी ज़ाया ना करें। और अब हम चूल्हा जला देते हैं। चूल्हा मैंने जला लिया है। हल्की आंच पे ना हमने ये दूध रख दिया है, इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं चलाती रहूँगी और साथ साथ पकाती जाऊँगी। इसमें सिर्फ दूध है, चीनी है और सिर्फ सेब है, बस यही 2 चीज़ें डाली हुई हैं इसमें, दूध में चीनी और सेब। और तब तक मैं ना ये फ्रूट्स की कटिंग कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सीज़न के फ्रूट्स लेने हैं जो भी आपको आसानी से मिल जाए। आजकल ज़रा आउट ऑफ सीज़न है, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो अभी पूरी तरह ना सारे फल नहीं थे, मुझे तो बस यही मिले हैं। आपकी मर्ज़ी है, गर्मियों में बनाएंगे तो उसमें तो बहुत सारे फलों की ऑप्शन होगी आपके पास। आप मैंगो डाल सकते हैं। अनार मैंने सारा छील लिया, उसके दाने निकाल लिए हैं। अब मैं ना अंजीर, ये रात को भिगोई हुई थी मैंने, अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ। अंजीर की कटिंग हो गई है, अब मैं ना ये बादामों की कटिंग कर लूँ। देखिए जितनी ज़्यादा चीज़ें डालेंगी इसमें आपका अपना ही फ़ायदा है, क्योंकि खानी तो आप लोगों ने खुद ही है ना। आपके घर का खाना बन रहा है, आपके बच्चे खाएंगे या आपके मेहमान खाएंगे, जो भी कोई खाएगा। जितनी चीज़ें ज़्यादा डालेंगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा और
अच्छा भी लगेगा। बादामों की कटिंग भी हो गई है। अब मैं करने लगी हूँ अखरोट की कटिंग। इसको भी छोटी छोटी कर लो। ये लें जी। अगर आपके पास अखरोट हैं ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें ना ऑप्शनल हैं, जो जो आप डालना चाहें डाल लें, जो नहीं डालना चाहती वो ना डालें, क्योंकि ये लबे शीरी थोड़ा ख़ास होता है, इसमें सब कुछ ही डलता है। आम लोग फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं, उसमें फ्रूट डाल लेते हैं, केक कस्टर्ड बनाते हैं, केक डाल लेते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि इसमें सब कुछ ही डलेगा। फ्रूट्स भी डलेंगे, केक भी डलेगा, खुश्क मेवाजात भी डलेंगे, क्योंकि ये है लबे शीरी। इसको हमने खुद ही इसका इतना ख़ास बनाया हुआ है कि लबे शीरी ऐसा हो कि सबसे डिफरेंट हो। मेवाजात हो गए हैं तकरीबन सारे। अब ये स्ट्रॉबेरी की बारी है। इसको भी छोटा छोटा कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग सबकी छोटी छोटी करनी है। चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाकी हो गई हैं। अब ये केलों की कटिंग कर लूँ मैं जल्दी से। अब ये जो हमने थोड़ा सा दूध बचाया था ना, अब ये कटोरी में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब हम आपने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, कॉर्नफ्लावर ऐड कर लें। मैं ये इसमें ना मुझे कस्टर्ड पाउडर मिला है वनीला फ्लेवर, ये 1 चम्मच, ये भर के 2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आपको अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिलता है स्ट्रॉबेरी ले लें, कोई और कलर मिलता है कोई और ले लें, या अगर आप कस्टर्ड नहीं भी डालना चाहते ना तो आप कॉर्नफ्लावर डाल लें। मैंने ज़रा कलरफुल सा करना था इसलिए मैं ये कलर ले लिया मैंने। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। ये ना पतला सा बैटर होना चाहिए। तब से ना ये हल्की आंच पे पक रहा था। अब मैंने थोड़ी सी आग तेज़ कर दी है क्योंकि लकड़ियाँ मैंने ज़्यादा कर दी हैं। अभी इसका जल्दी बॉयल आ जाएगा। सेब डालने की वजह से ना दूध का अपना जायका सारा ख़त्म हो गया, सारा सेब का जायका आ गया। कभी ये इस तरह भी बना के अपने बच्चों को पिलाएं या ख़ुद खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। अब इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ चीनी और सेब ही था। इसको अच्छे से बना लिया और इसमें ना मैंने थोड़ी सी सवैयाँ बॉयल करके रखी हुई थी, मैं वो ऐड कर देती हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँ मैं, क्योंकि ये लबे शीरी है, ख़ास सा मीठा है। इसमें हम जितनी चीज़ें डालेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि हम कौन सा फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं या केक कस्टर्ड बना रहे हैं, ये दूध वाली सवैयाँ बना रहे हैं। इसमें सारा कुछ डालेंगे तो आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। मेरा बेटा मोहम्मद मोज़न, उसको मीठा बहुत पसंद है, उसके लिए भी स्पेशल ऐसी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो बच्चे नहीं खाते तो इसमें मैं डाल देती हूँ। कुछ नट्स ऐसे हैं, खुश्क मेवाजात वगैरह वो नहीं खाता, वह अखरोट नहीं शौक़ से खाता, मैं अखरोट भी इसी में डाल देती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल आने लग गया हुआ है। हल्की हल्की आंच पे पकाया है इसको, इतनी प्यारी खुशबू भी आ रही है साथ इसके। जैसे 1-2 बॉयल आ जाए ना तो उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता ना ये जो हमने लिक्विड बनाया था ना, ये लिक्विड ऐड करना है। एक दफ़ा फिर इसको चेक कर लूँ कहीं नीचे तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये नीचे लग जाता है, नीचे बैठ जाता है।
अब थोड़ा थोड़ा करके ना इसको ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से हम हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। कस्टर्ड या कॉर्नफ्लावर जो भी आपने ऐड किया है ना, उसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से ना आपने पकाना है। ये 4-5 मिनट मैंने पकाया है। ना ये पतला है और ना ये गाढ़ा है। अब इसको अच्छा से ठंडा करती हूँ, फिर इसमें सारे फ्रूट्स ऐड करती हूँ। तकरीबन हो गया ये माशाल्लाह। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब इसको ठंडा कर लूँ मैं ज़रा। इसको हला के ना अच्छे से ठंडा कर लूँ मैं। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सारा ठंडा हो गया है। क्योंकि ठंडा होना ज़रा मुश्किल था तो मैंने नीचे बर्फ़ के क्यूब्स रख दिए थे ताकि ज़रा जल्दी ठंडा हो जाए। अब ये ठंडा हो गया। अब इसमें मैं सारे फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। सेब मैंने पहले डाल दिए थे सारे। अब मैं ये स्ट्रॉबेरी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी बचा लूँगी ताकि ऊपर गार्निश के भी काम आए। थोड़ा थोड़ा बचाऊँगी ताकि ऊपर भी काम आए फिर। ये आज स्पेशल मीठा ना मेरे बेटे के लिए बन रहा है। क्योंकि जब भी ये स्पादा ख़त्म करता है ना तो उसके लिए फिर मैं स्पेशल सी कोई चीज़ बनाती हूँ। तो आज माशाल्लाह मेरे बेटे ने इंशाल्लाह सुबह तक ना छठा स्पादा ख़त्म हो जाएगा। आज बना दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, चिल ठंडा हो जाएगा तो फिर खाने का मज़ा आएगा। तो सुबह जब ये स्पादा ख़त्म हो जाएगा इसका तो इसको ये सरप्राइज़ मिलेगा। आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे सरप्राइज़ प्लान किया करें उनके स्पादे ख़त्म होने पे। क्योंकि मेरे बच्चे ने माशाल्लाह से छठा पारा ख़त्म करना है। ये लें जी ये सारा मिक्स हो गया। अब इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये चमचम है, ये डालना चाहें तो ये डाल लें। इसके भी मैं थोड़े से पीसीस करके डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, ये आप पर है। आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आपने नहीं डालने तो ना डालें। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हमारा ये मीठा बन के तैयार है। ये लबे शीरी हमारा तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आती हूँ जो उम्मीद है कि आपको अच्छी लग रही होंगी। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।